नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके हाथ में यदि किसी प्रकार का घाव हो जाए या कोई मुंदी हुई चोट, छुपी हुई चोट जिसको हिडन इंजरी बोला जाता है, वो हो जाए, या फिर आप कहीं पर गिर गए हैं, आपकी हड्डियों में या आपके जोड़ों में मोच आ गई है, सूजन आ गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो चुकी है, सूजन आ चुकी है, मसल्स ब्रेक हो चुकी हैं, लिगामेंट टियर हो चुका है, या फिर आप गठिया से पीड़ित हैं, या आपको अस्थि संधिवात है यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कट कट की आवाज आती है आपके जोड़ों से, ठीक, और आपके शरीर में दर्द बना रहता है, किसी विशेष स्थान पर आपको सूजन रहती है, या फिर आपके शरीर में लंप, गांठ किसी प्रकार की महसूस होती है, ठीक है। साथ में यदि ततैया, बिच्छू ने काट दिया है या किसी कीड़े ने काट दिया है, या आप जल चुके हैं, आपको हर्पीज है, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज जिसको जनेऊ कहा जाता है, वो भी जेनाइटल हर्पीज भी उसी में आता है, हर्पीज सिंप्लेक्स है या हर्पीज जोस्टर है। साथ में यदि आपके चेहरे पर मुहासे आ रहे हैं, ठीक है, और आपके शरीर में चर्म रोग है, शीत पित्त है, अर्टिकेरिया है, इन सारी चीजों में कौन सी चीज बाहर से लेप की जाए जिससे कि इन सभी चीजों में आपको विशेष आराम मिले, यह है मेरे इस वीडियो का आज का विषय, टॉपिक है ये मेरे वीडियो का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विशेष औषधि का नाम है दशांगलेप। इस विशेष औषधि का नाम है दशांगलेप। ये दशांगलेप जो चूर्ण है, ये जनरली चूर्ण फॉर्म में आता है। दशांगलेप, ये झंडू का दशांगलेप है मेरे पास, जनरली ये चूर्ण फॉर्म में आता है, इस तरीके का चूर्ण निकलता है इसमें, ये आप चूर्ण देख रहे हैं, इस तरीके का चूर्ण रहता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि यदि आपको किसी प्रकार की चोट लगी है ना, यदि आप गिर गए हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, हिडन इंजरी आ गई है, मुंदी हुई चोट है, या वहां पर लंप आ गया है, सूज गया है, लालिमा आ गई है, रेडनेस आ गई है, लाल सा पड़ गया है, पक रहा है, या फिर कोई और विशेष प्रकार की दिक्कत हो रही, दर्द बहुत ज्यादा है, असहनीय दर्द और जलन है, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है दशांगलेप चूर्ण। 1 चम्मच दशांगलेप लीजिए, 1 चम्मच सेंधा नमक लीजिए, ठीक है, और थोड़े से गुनगुने पानी में और थोड़ा सा घी उसमें मिला लीजिए, और मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करके जहां जहां पर दर्द है, जहां पर चोट लगी हुई है, सूजन है, जलन हो रहा है, हाथ पैर मोड़ने में दर्द हो रहा है, वहां पर गाढ़ा लेप लगा दीजिए। ये आपको सुबह शाम रात 3 टाइम करना है। साथ ही साथ यदि आप महायोगराज गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम रात 3 समय लेते हैं, तो आपका दर्द, आपकी मुंदी हुई चोट, आपकी जो छुपी हुई चोट है, जो हिडन इंजरी है, या दर्द है, या वहां पर सूज गया है, वहां पर लंप हो गया है, वहां पर गांठ सी बन गई है, जलन हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो कि आपका महीनों में ठीक होता है, वो आपको कुछ ही दिनों में विशेष आराम आपको मिल जाएगा, दर्द से भी राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। एक चीज हुई। दूसरा, यदि आपको कोई फोड़ा हो गया है, एब्सेस हो गया है, ठीक है, तो और वो पक नहीं रहा है या पक रहा है, तो फिर से और भी फोड़े होते जा रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है? 1 गोली गंधक रसायन, ठीक है, और एक गोली श्रोथारी लो, ये सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करिए। और जहां पर फोड़ा हुआ है, जो विधि मैंने अभी आपको बताई थी, उसी प्रकार से 1 चम्मच दशांगलेप, 1 चम्मच सेंधा नमक, थोड़े से गुनगुने पानी और घी में मिलाकर वहां पर लगा लीजिए। और अरंडी का पत्ता, कैस्टर लीफ, वहां पर कैस्टर लीफ को गर्म करिए और उसमें जो सरसों का तेल है मिलाकर जहां पर आपने लेप लगाया है वहां पर चिपका दीजिए। 2 से 3 घंटे तक चिपके रहने दीजिए। 1-2 दिन में ही फोड़ा पक कर मवाद निकल आएगी, फूट जाएगा, और उसको बिल्कुल आपको नहीं दबाना है। जब थोड़ी सी मवाद बचे तब आपको दबाकर वो मवाद निकाल देनी है। उसके ऊपर दशांगलेप ही लगाते हुए आप पट्टी बांधते जाइएगा, तो वो घाव भी भर जाएगा। आपको कहीं चीरा लगवाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से मवाद निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब शरीर में यदि चकत्ते आ रहे हैं,
या शरीर में अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त पित्ती उछल रही है, ठीक है, घमौरियां हो रही हैं, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, फुंसियां हो रही हैं, चेहरे पे फुंसियां हो रही हैं, चेहरे पे मुहासे आ रहे हैं, कालीमा आ रही, चेहरा काला पड़ रहा है, झाइयां आ रही हैं और चेहरे में सुकड़न आने लगी है, बुढ़ापा दिखने लगा है, तो दशांग लेप को आपको लेप करना है इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था, उसी प्रकार से लेप करना है। शरीर में आप वैसे लेप कर सकते हो। चेहरे में यदि लेप करना है, कालीमा है, मुहासे हैं, तो दशांग लेप 1 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच उसमें ग्लिसरीन मिलाइए, 1 चम्मच उसमें गुलाब जल मिलाइए और थोड़ी सी मलाई उसमें मिलाकर गाढ़ा लेप बनाकर पूरे चेहरे पे लगा लें। 2 से 3 घंटे बाद उसको साफ कर लें और ऊपर से गुलाब जल लगा लें, ठीक है, वो भी 1-2 घंटे में सूख जाएगा, उसके बाद हटा दें। तो यह रोज करने पर चेहरे की झाइयां, मुहासे, यदि चेहरा काला पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्शन काला हो रहा है तो वो भी सही होता है, साथ में डार्क सर्कल सही होते हैं, मुहासे सही होते हैं, हाथ पैर पर या शरीर में आई हुई फुंसियां, ब्लिस्टर्स, शीत पित्ती उछलना या चकत्ते आ रहे हैं, एलर्जी हो चुकी है तो वो भी ठीक होता है, ठीक है, ये हो गया। अब जिन माताओं बहनों को उनके ब्रेस्ट में लंप है, गांठ है, ठीक है, या गांठ है या फिर प्रूव हो चुका है कि उनको स्तन कैंसर है, तो 2 गोली गंधक रसायन, 2 गोली वृद्धिवादिकावटी और 500 mg रस माणिक्य, ये सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ उनको सेवन करना है। तथा दशांग लेप 2 चम्मच सेंधा नमक थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर और थोड़ा सा घी मिलाकर ब्रेस्ट लंप के ऊपर जहां पर गांठ है उसके आसपास और उसके ऊपर लगा दीजिए और ऊपर से अरंडी का पत्ता गर्म करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर चिपका दीजिए और ऊपर से या तो कड़े वस्त्र पहने, वो जो इनर होती है उनकी जो ब्रेजरीज वगैरह होती है वो पहने, या फिर कपड़ा लपेट लें। इससे सुबह शाम या उनको करना है, इससे कुछ ही दिनों में वो गांठ खत्म हो जाती है। शरीर में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी गांठ है, दशांग लेप को इस प्रकार से लगाकर कपड़ा बांध लेने पर या पट्टी लपेट लेने पर कुछ ही दिन में और जो औषधि मैंने बताई उनका प्रयोग करने पर पूरी तरह रोग ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी यदि ततैया, बर्रैया, मधुमक्खी, बिच्छू ने काटा है तो दशांग लेप 1 चम्मच उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर उस स्थान पर लगा दीजिए और 2 गोली आपको लेनी है गंधक रसायन। यदि नहीं है तो मत लीजिएगा, केवल ये लगाने पर आराम मिल जाएगा, नहीं तो यदि मिल जाती तो 2 गोली गंधक रसायन और 500 mg गिलोय सत मिलाकर 3 बार सुबह शाम रात व्यक्ति को सेवन करा दीजिए, तो उसी दिन उसका वह विष वगैरह उतर जाएगा और उसको शांति मिल जाएगी 1-2 घंटे में ही, ठीक है। तो दोस्तों ये थे दशांग लेप के कुछ अनुभूत प्रयोग। साथ में हर्पीज से यदि आप पीड़ित हैं, हर्पीज हो यानी कि जनेऊ, कक्षा जनेऊ जिसको कहते हैं, चाहे वो आपको किसी भी स्थान पे है शरीर में, तो 2 गोली महायोगराज उपगुल, 2 गोली चंद्रप्रभावटी सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद ठंडे पानी के साथ सेवन करिए तथा दशांग लेप में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर जहां पर हर्पीज हुआ है वहां पर लेप करते रहिए। कुछ ही दिन में बहुत ही चमत्कारी आराम मिलेगा और पूरी तरह हर्पीज ठीक हो जाएगा। साथ में कहीं पर भी कोई घाव या कोई भी ऐसे एलर्जी वगैरह हो रही है तो इसका प्रयोग, खुजली हो रही है, खाज हो रही है, सोराइसिस हो रहा है या एक्जिमा हो रहा है, तो वहां पर भी इसी तरीके से प्रयोग करने पर कुछ ही दिन में विशेष आराम मिल जाता है। साथ में जो दवाइयां बताई हैं वो भी प्रयोग करें तो विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये था बहुमूल्य वीडियो दशांग लेप पर। आप जरूर इसका प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और यदि अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नुस्खे पाने के लिए, तथा घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, तभी आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट्स तुरंत मिल पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर करिए और यदि मुझसे दवा बुलवानी है तो यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से रिपोर्ट की फोटो, लक्षण लिख के व्हाट्सएप कर दें। एडवांस पेमेंट करने पर या फिर 500 रुपए कंसल्टेशन फीस जमा करने पर, एडवांस पेमेंट करने पर मैं आपको दवा भेज देता हूं। 500 रुपए कंसल्टेशन फीस जमा करने पर आपसे बात हो, 500 रुपए कंसल्टेशन फीस जमा करने पर या प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करने पर आपको मैं आपके बजट के अनुसार पर्चा लिखता हूं।